गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ड्रीम्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को और आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किससे मध्य पाषाण के स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। सॉरी, ये 7 हमारा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। हमारा ऑप्शन ए है लिखैया, ऑप्शन बी है बीरभानपुर, ऑप्शन सी है सराय नाहर राय, ऑप्शन डी है बागौर। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बागौर। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर से मिले हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि हम इसके पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ की गई। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी है पुरापाषाण काल में, ऑप्शन डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म की खेती के योग बनाया गया, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणी ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले। तो हमारी पहली फसल कौन सी थी? जौ, दूसरी थी गेहूं तथा तीसरी चावल। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ऑप्शन ए है हमारा सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी है हमारा मृतकों को दफनाने के रूप में, ऑप्शन सी है मंदिर के रूप में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे सिस्ट, समाधि, पिट, सर्किल, कैंट सर्किल, डोलमेन, अल्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिरा। ये बृहद पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियां थीं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। बुधियाल, इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पिकली हल में भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इसका ऑप्शन ए है घघरिया, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है लिखैया, ऑप्शन डी है आदमगढ़। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर हिरण आदि के चित्र हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए है हमारा धौलावीरा, ऑप्शन बी है किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है मेहरगढ़। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए है लंघनाज, ऑप्शन बी है बीरभानपुर, ऑप्शन सी है आदमगढ़, ऑप्शन डी है चौपानी मांडू। इस क्वेश्चन को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? इसका ऑप्शन ए है मिस्र में, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी है मध्य अमेरिका में, ऑप्शन डी है भारत में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। किस अनाज का हमने सबसे पहले प्रयोग किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। गेहूँ, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है बाजरा। इसका ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जौ। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो कौन कौन से हैं? जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। तो उसकी खेती सबसे पहले कहाँ की गई? हमारी भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशियाई देशों में की गई। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं मानव द्वारा उगाया जाने लगा। चावल तीसरा खाद्य अनाज है, जिसे मानव ने लगभग 60,000 ईसा पूर्व के आसपास चीन के यांगसी नदी घाटी क्षेत्र में उगाया। आज की हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हुई। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।